सुनील सिंह यादव जी, आपसे शुरुआत कर रही हूं। 4 जून को भूचाल आने जा रहा है और इस भूचाल के लिए आपदा प्रबंधन कर लिया है आप लोगों ने? देखिए प्राची जी, 4 जून को इस देश में जो लोकतांत्रिक पर्व मनाया गया, जो 7 चरणों में होगा, एक चरण भी 1 तारीख को होगा, उसमें जो भूचाल आ रहा है वो भूचाल इस देश की सम्मानित जनता ला रही है। इस देश का किसान, पिछड़ा, दलित, अगड़ा, मुसलमान, महिलाएं, बेरोजगार नौजवान सब मिलकर के भूचाल ला रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी मालूम हो गया कि नया कुछ होने जा रहा है। ये बात वो इसीलिए कह रहे हैं कि भूचाल आने जा रहा है। अगर वही आ रहे होते तो वो कहते कि मोदी आने जा रहा है, भूचाल नहीं आने जा रहा है। क्योंकि उन्होंने कहा कि हम जा रहे हैं चुनाव के बाद किसी गुफा में किसी अच्छी जगह बैठकर भगवान का ध्यान लगाएंगे। तो 10 सालों में किसानों को बर्बाद करके, नौजवानों को सड़क पे लाके, बलात्कारियों को जेल से छोड़ के, देश की सीमाएं असुरक्षित करके, चंद उद्योगपतियों के लिए 10 साल में 24 घंटे काम करके अब आप ध्यान नहीं लगा पाएंगे। अब तो आपसे हिसाब किताब होगा। एक एक हिसाब किताब 10 साल का सरकार से जनता ने भी लिया है और जो 10 साल में बेईमानी, भ्रष्टाचारी और चोरी हुई है उसका हिसाब किताब नई सरकार लेगी। हम लोगों को भरोसा है, उम्मीद है, जनता बदलाव करेगी। और जो मुद्दे इंडिया गठबंधन के हैं, सरकार बनने के बाद जो बातें इंडिया गठबंधन के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने या राहुल जी ने या इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं ने जो बातें रखी हैं, किसानों को लेकर के, नौकरी को लेकर के, सेना को लेकर के, महिला सुरक्षा को लेकर के, महिलाओं की मदद को लेकर के, वो उन पर सब पर 4 जून के बाद से ही काम शुरू हो जाएगा। चलिए, ये तो बात रही आपकी नई नवेली सरकार के एजेंडे की। आखिरी चरण की अगर बात कर लूं तो बीजेपी कॉन्फिडेंट इसलिए है सुनील जी क्योंकि जो पूर्वांचल की 13 सीटें हैं, आप ही के प्रदेश यूपी की बात कर लूं तो स्कोर जो था वो बहुत अच्छा स्कोर नहीं था। वो 11 और 2 का था जब बसपा आपके साथ थी। अब बसपा तो अलग है, इसलिए आपकी साइकिल कितनी सीटों पर दौड़ेगी ये भी बता दीजिए जरा। देखिए, मैं ये कह सकता हूं कि ये एक चुनाव ऐसा चुनाव था जब पहले चरण से भारतीय जनता पार्टी पीछे होना शुरू हुई। तो कितना पीछे हो गई है ये 4 जून को ही पता लगेगा। ये भविष्यवाणी तो हम नहीं कर सकते, लेकिन वे एक बात कह सकते हैं बड़ी ईमानदारी के साथ कि 7वें चरण में हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि ये इनके विदाई का समारोह होगा। चलिए ठीक। हमें जो लगता है उत्तर प्रदेश की जो 13 सीटें हैं, जहां मैं देख पा रहा हूं, समझ पा रहा हूं, उन 13 में से केवल 1 सीट माननीय प्रधानमंत्री जी की है जहां भारतीय जनता पार्टी लड़ाई में है। चलिए ठीक। बाकी तो सीटों पर लड़ाई, लेकिन इस सीट में भी बड़ी कंफ्यूजन है सुनील जी। आपके नेता को सुन रही थी, आप तो यहाँ बैठकर कह रहे हैं फाइट है, आपके नेता तो अब ये कह रहे हैं कि वो फाइट भी खत्म हो गई है और काशी की वो सीट भी आपके झोली में चली गई है।